दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करे और वैल्यू करे और आपकी बात की वैल्यू रखते हुए वो वैसा ही करे जैसा कि आपने उनसे कहा है, तो आपको अपने आप को एक पावरफुल पर्सनैलिटी बनाना होगा। क्योंकि आज के टाइम पर लोग उन्हीं की वैल्यू करते हैं जो उनसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। और इसमें आपकी मदद कर सकते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी ऐसी पावरफुल चीज है जिसका इस्तेमाल दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल लोग, बड़ी बड़ी ब्रांड कंपनीज, पॉलिटिशियन, पीपल्स करते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी आप डायरेक्टली अपनी बात मनवाने की बजाय इनडायरेक्टली दूसरे पर्सन की डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो और एंड में वही रिजल्ट होता है कि जैसा आप चाहते थे। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ ऐसी ही रिवर्स साइकोलॉजिकल ट्रिक्स शेयर करेंगे जिसको यूज करके आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क स्पेस और ऑलमोस्ट सभी जगह अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं और जिससे लोग आपकी बात मानने और आपकी वैल्यू प्लस रिस्पेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसका फर्स्ट रूल ये कहता है कि नंबर 1, आप चाहे कितने भी इंटरेस्टेड हो लेकिन फिर भी ऐसा दिखाने की कोशिश करो कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। यूनिवर्सिटी एरिजोना के एक सोशल साइकोलॉजी के प्रोफेसर के अकॉर्डिंग इंसानों में नॉर्मल एक रिएक्टेंस होता है। जब भी किसी को लगता है कि उनकी फ्रीडम उनसे छीनी जा रही है तो नेचुरल ही उनसे वापस पाने के लिए उस काम का बिल्कुल ऑपोजिट यानी कि उल्टा करने लगते हैं। जो भी उनसे कहा जाता है कि ऐसा कितनी बार होता है कि आप किसी पर्सन से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हो और आप उन्हें चेज करते हो पर वो आपसे ठीक से बात भी नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उनके सामने अपने वर्ड रख रहे होते हो। आप उन्हें ये दिखा रहे होते हो कि आपको उनकी जरूरत है, जहां उन्हें लगता है कि आपके साथ आकर आपकी नीड्स और आपके विशेस को पूरा कर रहे हैं। यानी मानो जैसे इनमें उनकी इच्छा नहीं है, बल्कि वो तो आपके कहने से आपके साथ आ रहे हैं। इसलिए उनका ये रिएक्टेंस वर्ड एक्टिव हो जाता है और वो आपसे दूर भागने लगते हैं। सिमिलरली आपने ये भी नोटिस करा होगा कि जब कोई सेल्समैन आपको कोई चीज बेचने का ट्राई करता है तो वो आपके पीछे पड़ जाता है। इनडायरेक्टली वो आपको उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए फोर्स करने लगता है, तो आप खुद ही ऐसे लोगों से दूर भागने लगते हो। वहीं जो इंसान ऐसे शो करता है कि वो ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है और आप उन्हीं से ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो। जो सेल्समैन आपको फोर्स करने की बजाय डिसीजन आपके ऊपर छोड़ दे, आप उससे चीजें खरीदना ज्यादा पसंद करोगे। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी वैल्यू करे तो ऐसे रिएक्ट करो कि जैसे आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। नंबर 2, लोगों को वही चीज ज्यादा चाहिए होती है जो उन्हें डराती है। एक एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को 2 जार्स में कुछ चॉकलेट्स ऑफर करी, जहां एक जार में सिर्फ 2 चॉकलेट थी और दूसरे जार में 10 चॉकलेट्स थी। मगर लोगों ने उन्हीं चॉकलेट्स को ज्यादा अच्छा बताया जो क्वांटिटी में सिर्फ 2 थी। इससे ये साबित होता है कि हम लोग हमेशा उस चीज की ज्यादा वैल्यू करते हैं जो क्वांटिटी में बहुत कम होती है। पहला इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें तब देखने को मिलता है जब कोई प्रोडक्ट लिमिटेड टाइम ऑफर में होता है, तो लोग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और एंड में प्रोडक्ट सोल्ड आउट भी हो जाता है। और ये जो दूसरा कंसेप्ट है ये सिर्फ मार्केटिंग में ही नहीं बल्कि हर जगह अप्लाई होता है। आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया में उन कॉलेज या स्कूल की वैल्यू ज्यादा होती है जिसमें कम से कम सीट्स होती है और ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन होता है। हम सब इस बात में बिलीव करते हैं कि जो चीजें हमें मुश्किल से मिलती है वो ज्यादा अच्छी होती है और मुश्किल से मिलने वाली चीजें हमें ज्यादा वैल्यूएबल लगती है, क्योंकि लोग किसी भी चीज का अवेलेबल होने से उसकी क्वालिटी को जज करने लगते हैं। और अगर आप इस कंसेप्ट को अपनी लाइफ में यूज करना चाहते हैं और अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं तो अपने अवेलेबिलिटी को कम कर दो। यानी हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो ताकि उनके स्कार्सिटी की वजह से आपकी वैल्यू बढ़े। क्योंकि जब आप किसी के लिए अवेलेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो तो लोग आपको वो वैल्यू नहीं देते जो आप एक्चुअल में डिजर्व करते हो। नंबर 3, द गिव एंड टेक रूल। रेस्टोरेंट में कई सारी स्टडी कंडक्ट करी गई थी जहां आपने भी ये चीज नोटिस करा होगा कि जब भी आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो और जब वेटर बिल लेकर आता है तो बिल के साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री स्पेशल चीज, स्वीट्स लेकर आता है और वो कोई ऐसी चीज होती है जो आपके लिए फ्री है। जैसे कभी आपको मीठे में कुछ फ्री दिया जाता है या नॉर्मल ही जहां आपको बिल के साथ फ्री में सौंप देते हैं। इस स्टडी के अकॉर्डिंग जो वेटर अपने कस्टमर को एट द एंड 1 मिनट ऑफर करता है उससे उसकी टिप में 3% इंक्रीज हो जाता है। बट अगर आप 1 मिनट की जगह 2 मिनट देते हो तो उनकी टिप डबल होकर 6% नहीं होती बल्कि 14% बढ़ जाती है। जहां इस रिसर्च में ये भी देखा गया है कि जब वेटर 1 मिनट देने के बाद वापस आकर 1 और मिनट देता है और उन्हें इम्प्रेस करता है या कुछ ऐसा कहता है कि फॉर योर नाइस पीपल इन एक्स्ट्रा मिनट फॉर यू, और इससे ये देखा गया है कि उनकी टिप में ज्यादा
इंक्रीज हुआ है और वो होकर 23% हो जाता है। और इस लॉ के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोग किसी भी तरह का एहसान लेना पसंद नहीं करते। अगर आपने किसी पर्सन को अपनी पार्टी में इनवाइट करा है तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो अपनी पार्टी रखेगा तो आपको जरूर बुलाएगा, वरना उसे खुद भी बुरा फील होगा। आप जैसे लोगों के साथ बिहेव करोगे, अगर उन्हें कोई गिफ्ट दोगे या कोई कॉम्प्लीमेंट करोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई छोटा या बड़ा काम करते हो। वहां ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू बढ़ने लगती है और वो आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे और किसी ना किसी तरह आपको प्ले बैक करने की कोशिश करेंगे। पर हाँ, कोई भी चीज एक लिमिट में ही करना सही होती है। अगर आप इसे कुछ ज्यादा ही करने लगोगे तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए आपको इस पावरफुल ट्रिक को आजमाना और अप्लाई करना है, लेकिन वो भी एक बैलेंस में। नंबर 4, ज्यादातर लोग ये एडमिट नहीं कर पाते कि वो गलत है। जहां वो अपनी लेक ऑफ नॉलेज और कन्विंस करने की जगह ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर स्मार्ट मोड में चले जाते हैं और जहां वो ये पैटर्न करने की कोशिश करने लगते हैं कि जैसे उन्हें कुछ तो पता है, जबकि रियलिटी में उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। इनफैक्ट एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब कुछ लोगों से अपनी ड्राइविंग स्किल्स को रेट करने के लिए कहा गया तो ऑलमोस्ट 80% लोगों ने अपने आप को एक एवरेज ड्राइवर की तरह रेट किया, जबकि रियल में उनसे सिर्फ 49% लोग ही एवरेज ड्राइवर की कैटेगरी में आने के काबिल है। लोग अपनी नॉलेज को इसलिए फैक्ट करते हैं क्योंकि वो किसी भी हाल में खुद को स्टूपिड नहीं दिखाना चाहते। तो जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वो सिंपल हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, या फिर वो अपना ओपिनियन ये कहते हुए पास कर देते हैं कि मैंने ये न्यूज़ पेपर में पढ़ा था या इंटरनेट पर कहीं तो देखा था। बट ये एडमिट करना कि आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, आपके पास किसी चीज की नॉलेज नहीं है, ये अपने आप में एक पावर है। इसीलिए अगर आप लोगों को ये शो करते हो कि आपको सब कुछ पता नहीं, अपनी लेक ऑफ नॉलेज को लोगों से छुपाते नहीं, तो जब आप किसी चीज के बारे में अपना ओपिनियन देते हो या अपनी नॉलेज शेयर करते हो तो लोग आपको अच्छे से सुनते हैं और आप पर एक्चुअल में ट्रस्ट करने लगते हैं। नंबर 5, लोग अपनी पिछली कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंट रहना पसंद करते हैं। हम सबके डिसीजन हमारे पास एक्सपीरियंस से नॉलेज पर बेस्ड होते हैं। हम उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ हमारे पास से कंसिस्टेंट रहे, जिसका कई बुरा असर भी होता है। और फिर आप सेम मिस्टेक बार बार करने लगते हो। अगर कोई आपसे छोटा टास्क करवा सकता है तो उसके हाई चांसेस हैं कि जब वो आपसे थोड़ा बड़ा टास्क करने की डिमांड करेगा तो आप उसे ना नहीं बोल पाएंगे। ये बेसिक ह्यूमन नेचर होता है। आप भी इसका यूज कर सकते हो। अगर कोई कमिटमेंट कर देता है तो वो सब कॉन्शियसली डिसीजन को सही साबित करने में लग जाता है और उस टाइम में वो सही है या गलत ज्यादा जल्दी डिसाइड नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपनी कमिटमेंट में कंसिस्टेंट रहना चाहता है। एग्जाम्पल, जो लोग अपने वेट लॉस करने पर काम करते हैं उन्हें अक्सर ये कहा जाता है कि अपने वेट को हर वीक ट्रैक करते रहो, क्योंकि ये फील कराता रहता है कि वो अपनी कमिटमेंट को कितना कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं। नंबर 6, जो लोग सोशल प्रूफ चाहते हैं आपको वो उन्हें देना चाहिए। सोशल प्रूफ में हम देखते हैं कि लोग कैसे एक दूसरे को देखकर उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं। इसे हर्ड बिहेवियर कहा जाता है। जब हम बहुत सारे लोगों को कुछ करते हुए देखते हैं तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि हम बिना सोचे समझे उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं। इसमें हम पीर प्रेशर को भी देखते हैं, जिसमें हमारे आसपास के लोग हमें उस काम को करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये एक तरह का सोशल प्रेशर है जिसमें हमें ये फील होता है कि अगर सब लोग ये काम कर रहे हैं तो ये सही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑनलाइन एक प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो क्या आप उस प्रोडक्ट को चूज करोगे जिसमें एक रिव्यू है, 5 स्टार की रेटिंग है, या उसको जिसपे 5000 रिव्यूज है और 4 में से 5 की रेंज है? ज्यादातर लोग उसे ही यूज करेंगे जिसकी ऑलरेडी बहुत लोगों ने यूज कर रखा है। आपने नोटिस करा होगा कि टीवी शोज में फेक लाफ्टर को ऐड किया जाता है, लेकिन बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आता। लेकिन स्टडी ने ये शो करा है कि लाफ्टर ट्रैक यूज करने से लोग उसे फनी शो की रेटिंग देते हैं। जैसे कि सिटकॉम शो फ्रेंड्स, आप देखते होंगे कि स्टार्टिंग में लाफ्टर ट्रैक आपको इरिटेट कर सकता है, पर धीरे धीरे उस ट्रैक की वजह से वो शो आपको फनी लगने लगता है। नंबर 7, एवरीबॉडी लव चैलेंजेस। इमेजिन करिए कि एक माँ अपने बच्चे को ग्रीन वेजिटेबल खाने के लिए देती है और बाकी बच्चों की तरह वो बच्चा भी खाना खाने से मना कर देता है। तो उसकी माँ कहती है कि अगर तुम ये खाना फिनिश कर दोगे तो तुम्हें उसके बाद आइसक्रीम खाने को मिलेगी, पर मुझे नहीं लगता कि तुम अपना खाना फिनिश कर पाओगे। और जिसे सुनने के बाद इस बच्चे में भी रिएक्टेंस एक्टिव हो जाता है। वो इसे एक चैलेंज मानकर अपना खाना फिनिश भी कर देता है। जैसे फिटनेस ट्रेनर, टीचर्स, पर्सनल ट्रेनर अपने एथलीट्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रेस करने के लिए इस ट्रिक का यूज करके उन्हें मोटिवेट करते हैं।
जहां वो बोलते हैं कि अगर तुम इस रेस को जीतना चाहते हो तो तुम्हें हर दिन ट्रेनिंग करनी होगी। बट मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर इतना सेल्फ डिसिप्लिन है कि तुम हर दिन ट्रेनिंग कर पाओ। और ये सुनकर हर कोई सामने वाले को गलत प्रूफ करने की कोशिश में खुद की लिमिट को पुश करने लगेगा और उस पर्सन की वैल्यू करने लगेगा जिसने उसकी लिमिट को पुश करने में उसकी हेल्प करी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दे, और अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा, गुड बाय।